बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और अचानक से पूरे हल्के में ये बात फैला दी गई है कि जो जागीरदार हैं क्रेटा के बहुत जालिम हैं, बहुत जुल्म करते हैं लोगों पे, शुल्फा को धमकियां देते हैं। मैं कल भी एक प्रोग्राम में ये कह रहा था और आज फिर उनको ये कहता हूँ कि खुदा के बंदों को ये ऐसी बात करो जिसपे लोग यकीन करें। क्यों अपना भी मजाक बनाते हो और अपने साथ चलने वालों का भी मजाक बनाते हो। और वो फरमा रहे थे कई जगह आजकल सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि शादाब का साथ दो और अपना अपना कारोबार बचाओ। मैं आज फिर ये बताना चाहता हूँ कि वो उन पे इल्जाम लगाते हैं कि दुकानें ये बंद करवाते हैं, कारोबार बंद करवाते हैं। मेरे भाइयों, दुकानें अब बंद होंगी इन लोगों की और कारोबार बंद होंगे उन लोगों के, उन सरपंचों के जो 30-35 साल से इन गरीब लोगों का वोट का सौदा करके अपनी दुकानें चमकाते हैं। मैं उनकी दुकानें बंद करवाने के लिए अब आप जितनी भी टीसियां कर लो, स्टेज पे चढ़ के जितनी भी बातें कर लो, अब आपकी बख्शिश नहीं है। इंशाअल्लाह 25 जुलाई को आपकी और आपकी लीडरान की दुकानें बंद हो जाएंगी इंशाअल्लाह। वो दुकानें ऐसी बंद होंगी जिन पे पक्का ताला लगा के हम सील लगा देंगे इंशाअल्लाह। कोई भाई का लाल दोबारा वो दुकान नहीं खोल सकता। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम सियासत में अमन का पैगाम लेके आए थे, मोहब्बत का, रवादारी का। हमारा झंडा भी हमने सफेद झंडा रखा कि वो निशानी है अमन की, मोहब्बत की, रवादारी की। वही पैगाम लेके हम पूरे क्रेटा में अपने हल्के में निकले। लेकिन आगे से कुछ शरपसंद अनासर हमें रोकने के लिए तरह तरह की कोशिशें करें, तरह तरह के ओछे अटकंडे इस्तेमाल करें, लेकिन उनकी बातों में अब कोई नहीं आने वाला। ये जो सियासी जमातें, अब एक जमात है जिनका मैं अब नाम नहीं लेता, मुझे मना किया गया कि नाम ना लें। उनकी कंपेन बस इस हद तक रह गई है कि शादाब को रोको किसी तरह, शादाब आगे ना निकले। वो हर जगह जा रहे हैं, जहां पे भी हम पहुंचते हैं पीछे घंटे बाद वो पहुंच आते हैं। अभी यहाँ से हम जाएंगे, घंटे बाद 2-3 गाड़ियां यहाँ पे भी आप लोगों के पास आ जाएंगी और आपके एक हाथ यहाँ पे होगा, दूसरा हाथ वहां पे घुटनों पे होगा और वो कह रहे होंगे कि खुदारा पीपल्स पार्टी को वोट दे दो, पीटीआई को वोट दे दो, शादाब को वोट दे दो। मैं उनसे कहना चाहता हूँ आप बस आराम करके घर में बैठ जाएं। आपकी कैंपेन, आपकी सियासत खत्म हो चुकी है। अब ये काफिला इंशाल्लाह रुकने वाला नहीं है। आप 25 तारीख को ये मंजर पे जाके रुकेगा। और दूसरी जमातें जिनसे हमारा मुकाबला है, पहली जमात पीटीआई जो यहाँ पे मौजूद है, उनका कोई असर नशर ही नहीं है बिल्कुल भी। वो आप सोच समझ के दें उनके ऊपर निगरान कौन मौजूद है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ जो उनके यहाँ पे आ रहे हैं, आजकल गुजरा आ रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, आप उनकी जुबान सुने। कश्मीरियों के बारे में वो क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके कई मिनिस्टर हैं, उनके मीडिया पे बयानात मौजूद हैं, वो कश्मीरियों के बारे में कह रहे हैं कि ये 2 टके के लोग हैं, इनको एक हवलदार आके कंट्रोल करता है। आपने 25 जुलाई को अपनी वोट की पर्ची से, अपनी वोट की ताकत से उनको बताना है कि जो कश्मीरी हैं वो बागैरत, बाजुरत, दलेर लोग हैं। वो आपकी बातों में और आपके इन ओछे अटकंडों में नहीं आएंगे। और 25 जुलाई को आपने उस जमात को बिल्कुल अपनी वोट की पर्ची से मुस्तरद करना है इंशाअल्लाह। और दूसरी जमात जो पीपल्स पार्टी है वो सुकड़ कर बिल्कुल अब सिंध की एक इलाके की जमात रह गई है, लाड़काना की, नवाब शाह की। पंजाब में उसका कोई नाम नहीं है, केपीके में उसका कोई नाम नहीं है, बलूचिस्तान में उसका कोई नाम नहीं है। यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं अपनी बिरादरी के नाम पे सियासत करने की। आपने बिरादरी के नाम पे जो वोट मांगने के लिए आए, हमदर्दी के नाम पे वोट मांगने के लिए आए, उसको आप लोगों ने मुस्तरद करना है। आपके पास जो लोग आए, जो नुमाइंदा आए, आप उससे पूछें तुम्हारा विजन क्या है, तुम क्यों सियासत करना चाह रहे हो, तुम्हारे पास क्या एजेंडा है। बगैर सिर्फ इस बात पे कि मैं उस बाप का बेटा हूँ, मैं उस कबीले का हूँ, मैं इस इलाके का हूँ, इस बुनियाद पे वोट किसी को कास्ट नहीं करना। हमने अब अपनी आने वाली नस्लों का फैसला करना है, उनके मुस्तकबिल का फैसला करना है। वो टाइम गुजर गया जब हम वोट दिया करते थे बिरादरी के नाम पे, इलाके के नाम पे या किसी तल्लक के नाम पे।
हमने 35 साल एक नस्ल को ज़ाया कर दिया, हमारे बुजुर्गों ने ज़ाया कर दिया। अब जो आने वाली नस्लें वो 35 साल बाद हमसे पूछेंगे आपने क्या किया था। इसलिए मेरी आप सब लोगों से, बुजुर्गों से गुजारिश है, इस दफ़ा नौजवानों को आप इख्तियार दें। जो इख्तियार आप लोगों के पास था, आप सब लोग बुजुर्ग हमारे लिए काबिल कदर हैं। वो उस वक्त और था, हालात और थे, लेकिन अब हालात के वक्त के तकाजे बदल गए। सियासत जदीद तर्ज की होगी है। नौजवानों को आप मसाइल जदीद तर्ज के, उनको ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो उनके मसाइल समझ सके, उनके लिए अवेलेबल हो। उनको ये टेंशन ना हो कि मैं अपने नुमाइंदे के पास जाऊंगा या अपने लीडर के पास जाऊंगा, आगे से वो मुझे बेइज्जत करेगा, मैं कोई उसको काम बताऊंगा, वो काम तो उल्टा काम करने की कोशिश भी नहीं करेगा, मुझे भी बेइज्जत करके वो घर से निकालेगा। इनको ओपन आप हैंड दें, इनको आप अपना फैसला मुस्तकबिल का करने दें। इंशाल्लाह आप हर घर में पढ़ा लिखा नौजवान मौजूद है, जो इवन 10वीं क्लास के बच्चे हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उनको भी मालूम है कि कौन सा लीडर हमारे लिए बेहतर है, कौन सा उम्मीदवार हमारे लिए बेहतर है। आप उनकी बात सुने और इस दफा उनको इख्तियार दें। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो नौजवान इस दफा फैसला करेंगे, आपको कभी मायूसी नहीं होगी इसमें। मेरे भाइयों, मैं जो सियासत में आया था, मुझ पे तरह तरह की बातें की गई कि ये इनके साथ लोग नहीं है, ये बैठ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक तो ये बात चल रही थी कि 13 तारीख को मुझे हर दफा हर तकरीर में ये करनी पड़ती है। मुझे भी दिल नहीं करता कि मैं हर जगह ये बात करूं कि 13 तारीख हम नहीं बैठेंगे, लेकिन मैं जब भी प्रोग्राम में आ रहा होता हूं, मुझे 2-3 लोग ये कान में कहते हैं कि ये लोग बात आप क्लियर करें कि 13 तारीख मरियम आ रही है, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा हर जगह चलाया जाता है। मेरे भाइयों, हमारे मुखालफिन के पास कैंपेन चलाने के लिए कोई बात नहीं है। उनसे लोग पूछते हैं कि अपनी कारकर्दगी बताओ, आपने क्या किया, आपको क्यों वोट दें। वो आगे से जवाब देते हैं 13 तारीख शादाब बैठ जाएगा। उनसे पूछते हैं कि आपने थाने कचहरी की सियासत खत्म नहीं की, वहाँ पे लोग रिश्वत चल रही है, कचहरी में पटवारी रिश्वत ले रहे हैं, थाने में थानेदार रिश्वत ले रहे हैं, गरीब का कोई हाल नहीं है। वो आगे से कहते हैं 13 तारीख को शादाब बैठ जाएगा। उनसे लोग पूछते हैं कि ये आपने सड़कों का क्या हाल किया है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का तबाह हाल है, महकमा माल की हाल देखें, महकमा सेहत का हाल देखें। वो आगे से जवाब देते हैं शादाब 13 तारीख को बैठ जाएगा। आज मैं एक दफा फिर उनको बता दूं, ये मीडिया के वसत से और आप स्टेज के वसत से, शादाब आप बैठेगा नहीं। इंशाल्लाह शादाब इन लोगों की मदद से और अल्लाह के फजल से आप असेंबली में जाके बैठेगा। भाइयों, चूंकि तकरीर भी 10 हो रहे हैं, लंबी हो रही है, तमाम लोग काफ़ी देर से 3-4 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं शुक्रिया अदा करूँगा बिलखुसूस मीडिया के भाइयों का, 2 स्टार न्यूज़ का, इखलाफ न्यूज़ का, बिलखुसूस जो पीछे रह के हमारे लिए सोशल मीडिया पे बहुत वर्क कर रहे हैं। मेरे साथी हैं, मेरे काबिल एहतराम अरशद खोकर साहब और उनकी पूरी टीम, और दिन में पूरा दिन वो सोशल मीडिया पे हमारी कैंपेन चला रहे होते हैं। और खासकर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राजा जमील साहब का, वो रात को 2-2, 3-3 बजे बैठ के हमारे पोस्टर्स बना रहे होते हैं, हमारी कैंपेन में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। मेरे भाई हैं राजा वसीम मौजम साहब इंग्लैंड से, वो बहुत हमारी कैंपेन चला रहे हैं। और बहुत से भाई हैं बैरून मुल्क बैठ के हमारी कैंपेन चला रहे हैं, हमारे लिए परेशान हैं, लोगों को फ़ोन कर करके वो वहाँ से कैंपेन चलाते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि जो आप एफर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको कभी मायूसी नहीं होगी। मैं खास कर शुक्रिया अदा करता हूँ मिर्जा मसूद साहब की चीता फोर्स का। आज जो जज्बा आपने दिखाया, आपकी चीता फोर्स ने दिखाया, मुझे लगता था यहाँ पे दरना के नौजवान मौजूद हैं, इनसे आगे कोई नहीं निकल सकता, लेकिन आज आपकी चीता फोर्स ने उनको सही मुकाबला दिया। और तमाम नौजवानों को, मेरे भाई यहाँ पे असीम सिराज साहब मौजूद हैं और बाकी टीम वो बहुत वर्क कर रहे हैं। मेरे ये यासिर साहब इनकी टीम ढोल वाले, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अहलियान दिहाड़ी बाग का, मुझे लगता है आज पूरा दिहाड़ी बाग हमारे साथ शामिल हो गया। 2-3 मेरे चाचू रहते हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह उम्मीद है वो भी हमारे साथ राजा तालब साहब मौजूद हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमें पहले दिन से कवरेज दे रहे हैं। और एक दफ़ा फिर मेरी माएँ बहनें फुफियाँ चाचियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाइयों, इलेक्शन में 15 या 10 तारीख 15 दिन रह गए।
तो अब जरूरत इस अमर की है कि ये जोश जज्बा 25 तारीख तक रहना चाहिए इसी तरह, लेकिन इसके साथ जोश और जज्बे के साथ हमें फैल जाना है पूरे इलाके में, क्योंकि हर जगह पहुंचना, हर घर में पहुंचना मेरे लिए या हमारी टीम के लिए मुमकिन नहीं होगा। आपने शादाब सिकंदर बन के, शादाब सिकंदर की आवाज़ बन के आपने हर घर में जाना है, हर गाँव में जाना है, हर बंदे के पास मेरा पैगाम लेके जाना है, क्योंकि जो मेरी जीत है वो आपकी जीत है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो मैं बात अभी कर रहा हूँ कि आप शादाब सिकंदर हैं, 25 जुलाई के बाद अल्लाह ताला ने अगर हमें मौका दिया, जीत दी, आप देखेंगे 5 साल आप लोग ही शादाब सिकंदर। 25 जुलाई को पगड़ी पे, पगड़ी हमारा इंतखाबी निशान है, अल्लाह ताला की तरफ से ये एक अलामत समझी जाती है, इज्जत की, एक मोहब्बत की अलामत होती है हर इलाके की। इस इज्जत को, क्रेटा की इज्जत है, ये आपने संभालना है, इसको दागदार नहीं होने देना। ये 25 साल 35 साल पीछे दागदार करके हमें यहाँ पे क्रेटा की इज्जत देगी है। इंशाल्लाह हम लोग, आप लोग सारे मिलके इस क्रेटा की इज्जत को वापस बहाल करेंगे इंशाल्लाह। 25 तारीख को आपने हर घर में जाके खवातीन को, बुजुर्गों को ये बताना है कि हमारा इंतखाबी निशान पगड़ी है, और उनको ये बात भी बताना है कि वोट किस तरह कास्ट करना है, कौन सी जगह ठप्पा लगाना है और किस तरह फोल्ड करके वोट डालना है, ये बात बताने वाली है। और जहाँ जहाँ से लोग आ नहीं सकते वोट कास्ट करने, वो हमारा आज दफ्तर भी हमारे भाइयों ने यहाँ पे ओपन किया है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ पे मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सका, उनके साथ हफ्ते में रहना है। यहाँ पे हम उनको तमाम तरह के फहरिस्तें भी मुहैया कर देंगे, जिनका नाम मौजूद है, जिनको अभी तक हमारा पैगाम नहीं दिया, उनको पोलिंग स्टेशन आने में जिनको दुश्वारी है, दिक्कत है, आप लोग नौजवानों ने बिलखुसूस उन सबको यहाँ पे पोलिंग स्टेशन में आना है, वोट कास्ट कराना है। इंशाल्लाह 25 तारीख को हम वोट कास्ट करेंगे। 26 तारीख को जो सूरज तुलू होगा वो आपकी फतह का सूरज होगा। मैं एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम भाइयों का, बुजुर्गों का, दोस्तों का, आज के हमारे मेजबान जिन्होंने आखिर में एक बार चीता फोर्स जिंदाबाद।